आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर निबंध की। भ्रष्टाचार वर्तमान की ज्वलंत समस्या, इस विषय पर हम रूपरेखा सहित निबंध लिखेंगे। भ्रष्टाचार वर्तमान की ज्वलंत समस्या है। इसकी रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का अर्थ और उसकी परिभाषा। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, जैसे रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और मिलावट। भ्रष्टाचार के कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट, लालच और लचर कानून। समाज और राष्ट्र पर प्रभाव क्या है, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, कड़े कानून, तकनीक का उपयोग और जन जागरूकता, ये भ्रष्टाचार रोकने के उपाय हैं। उपसंहार, एक पारदर्शी समाज का संकल्प। भ्रष्टाचार वर्तमान की ज्वलंत समस्या। इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, भ्रष्ट आचार। इसका अर्थ है ऐसा आचरण जो नैतिकता और मर्यादा से गिरा हुआ हो। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पद, शक्ति और अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। आज यह समस्या कैंसर की तरह समाज के हर अंग में फैल चुकी है। भ्रष्टाचार के रूप और कारण। भ्रष्टाचार आज कई रूपों में हमारे सामने है। सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए रिश्वत देना, अयोग्य रिश्तेदारों को नौकरी पर रखना, जिसे भाई भतीजावाद भी कहते हैं, और अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करना इसके सामान्य उदाहरण हैं। इसके पीछे मुख्य कारण अत्यधिक भौतिकवादी सोच और रातों रात अमीर बनने की चाहत है। साथ ही जटिल कानून और न्याय मिलने में देरी भी भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाती है। राष्ट्र पर पड़ने वाला प्रभाव। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाता है क्योंकि उसके हिस्से की सुविधाएं बिचौलिए खा जाते हैं। यह देश के विकास कार्यों जैसे सड़क, पुल, अस्पताल की गुणवत्ता को गिरा देता है, जिससे आम जनता की जान जोखिम में पड़ जाती है। प्रतिभा की उपेक्षा होती है और देश के युवाओं में हताशा की भावना जन्म लेती है। तो भ्रष्टाचार केवल पैसा नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चोरी है। इसके समाधान क्या है? भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने से मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, जिससे रिश्वत की संभावना घटती है। सख्त कानून, भ्रष्टाचारियों को त्वरित और कठोर सजा देने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थानों को अधिक सशक्त बनना चाहिए। नैतिक शिक्षा, बच्चों को प्रारंभ से ही ईमानदारी और सदाचार के संस्कार दिए जाने चाहिए। पारदर्शिता, सूचना का अधिकार जैसे कानूनों का प्रभावी उपयोग होना चाहिए। अब उपसंहार, भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो केवल सरकार के प्रयासों से खत्म नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को आत्ममंथन करना होगा। जब तक हम स्वयं रिश्वत लेना और देना बंद नहीं करेंगे, तब तक एक स्वच्छ समाज का निर्माण असंभव है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही विकसित भारत की पहचान बन सकता है।